हे दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है। इस वीडियो में हम ह्यूमंस के कुछ पावर्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैं इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बताने वाला जो दुनिया से परे है या फिर जो डेली रूटीन में आप लोग नहीं करते। उन्हीं बातों के बारे में बात करने वाला हो जो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हो। तो ये वीडियो देखना क्यों? ये वीडियो इसलिए देखना है क्योंकि जो बातें आप ना जानते हुए भी डेली यूज़ करते हो, उन्हें अगर आप जान लो तो आप अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ सकते हो, अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पावर है द पावर ऑफ चूजिंग। अब ये पावर ऑफ चूजिंग होता क्या? आपने ना लाइफ में हर किसी से सुना होगा कि हमारे पास ना डेली दो चॉइसेस होती है। हर एक पल हमारे पास दो चॉइसेस होती है, एक कुछ करना, एक कुछ नहीं करना। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपके पास कुछ काम या स्टडीज़ होंगे करने के लिए और आपके पास मोबाइल भी होगा कुछ करने के लिए। लेकिन जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है या फिर कौन सा भी चालू टाइम भी होता है, तो आप क्या चूज़ करते हो? बताने की ज़रूरत नहीं। मोस्ट ऑफ लोग मोबाइल चूज़ करते हैं काम या स्टडीज़ के अलावा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये अनकॉन्शियसली हमारा माइंड चूज़ कर रहा होता है उन चीज़ों को करने के लिए। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके पास वो पावर है जिससे आप बातों को चूज़ कर सकते हो कि मुझे क्या करना है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप स्टूडेंट हो और आपको पढ़ाई करनी चाहिए, फिर भी आपका मन अगर मोबाइल के पास जा रहा है, आप मोबाइल में टाइम पास कर रहे हो, तो आप ये समझ लो कि मेरे पास वो पावर है जिसे मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे क्या करना है। आप अभी तक आपको ये पावर के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तब खुद से ये बोलना कि मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे क्या करना है, मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे क्या करना है। अगर आप ये दो या तीन बार खुद से बोलोगे ना, तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा और आप मोबाइल से थोड़ा सा हटकर पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लगोगे। आप खुद के अंदर एक चेंज महसूस करने लगोगे। फॉर एग्जांपल, हम ये जो पावर है ये डेली लाइफ में रेगुलर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये वीडियो देखने की पावर, मतलब वीडियो देखने की चूजिंग, ये भी तो आपने चूज़ ही किया है ना कि मतलब ये वीडियो देखना है या नहीं देखना है। आपने थंबनेल देखा होगा कि ह्यूमन पावर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, तो ये शुरुआत है। इसके आगे भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा। इसी से रिलेटेड दूसरी पावर है द पावर ऑफ 1 सेकेंड गैप। ये पावर ऑफ 1 सेकेंड गैप क्या होता है? 1 सेकेंड में क्या हो सकता है? सिर्फ 1 सेकेंड में इतना क्या बड़ा हो जाएगा? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 1 सेकेंड में बड़ी चीज़ों की एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है। उन बड़ी बड़ी प्लान्स, उन बड़े बड़े लोगों ने जो भी कुछ किया है, लोगों ने बोलो, बड़े प्लान्स ने बोलो, उसकी शुरुआत हुई थी 1 सेकेंड, एक डिसीजन लेने की वजह से। अगर आपको मैं एग्जांपल के साथ बोलूँ कि ये पावर आपने ऑलरेडी की है, अगर आप पावर ऑफ चूजिंग को समझ चुके हो कि हमारे पास हमेशा दो बातें होती है, उसमें से एक हमारा माइंड अनकॉन्शियसली चूज़ करता है। अगर हम उसके ऊपर कंट्रोल पा लें और उसको यूज़ करें कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है, तो उसी में आपने पावर ऑफ 1 सेकेंड यूज़ किया है। क्योंकि जब आपने खुद से पूछा कि मेरे पास दो चॉइस है और मुझे करना क्या है, तभी आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में आ गया। जो लोग बोलते हैं ना माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, वो आपने ऐसे सीख लिया। कैसे? सिर्फ एक सवाल पूछ के, 1 सेकंड के लिए रुक के। अगर आप लाइफ में या फिर डेली रूटीन में 1 सेकंड के लिए भी रुक जाते हो और अपने आप से सही सवाल करते हो, तो आपका माइंड जो अनकॉन्शियसली थॉट्स चल रहे थे, जो भी डिसीजंस ले रहा था, वो सब कुछ रुक जाएगा। माइंड आपका प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा, तब आप कॉन्शियसली डिसीजन ले सकते हो। ये होता है 1 सेकंड गैप। 1 सेकंड गैप का पावर। अभी कोई भी डिसीजंस, अभी फॉर एग्जांपल अगर आपको इसे समझना हो तो आप ये सोच सकते हो कि आपके घर में कुछ हुआ है, कुछ भी हुआ है, और आपके मम्मी पापा या पेरेंट्स आपको चिल्ला रहे हैं। अगर आप हाइपर एक्टिव नेचर के हो, आपको गुस्सा अगर जल्दी आता है, तो आप हो सकता है कि उनको उल्टा बोल दो, लेकिन नहीं भी हो सकता। अब इसमें आपके पास भी दो चॉइस थी, सभी के पास दो चॉइस होते हैं। एक तो घर वालों को उल्टा बोल दो, या फिर अभी सब कुछ सुन लेना और बाद में जाके एक्सप्लेन करो कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो मोस्ट ऑफ लोग गुस्से में आकर या फिर अपने माइंड पे कंट्रोल ना होने की वजह से उल्टा बोल देते हैं। तब सिर्फ 1 सेकंड के लिए आपको रुकना है और सिर्फ अपने आप से पूछना है मेरे पास क्या चॉइसेस है। तो आपके पास दो चॉइसेस होंगी, जो भी मैंने अभी बताया। एक तो उल्टा बोलो या फिर अभी सब कुछ सुन लो, बाद में जाके जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा, एनवायरनमेंट ठंडा हो जाएगा, तब आप उनको जाके एक्सप्लेन कर सकते हो। 1 सेकंड के अंदर जो भी कुछ होने वाला था, शायद आपको मार भी पड़ने वाली थी उल्टा बोलने की वजह से, वो भी रुक जाएगा। अभी कोई भी सिचुएशन हैंडल करने के लिए, चाहे वो घर की हो चाहे वो बाहर की हो, आपका माइंड काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमारी थर्ड ह्यूमन पावर हमें माइंड काम करने में इस्तेमाल होती है। इस पावर का नाम है द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड।
ग्रैटिट्यूड ना इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक है। ग्रैटिट्यूड के प्रोसेस से ना आप दुनिया की सारी अच्छी फीलिंग्स को महसूस कर सकते हो। इस प्रोसेस को करने में ना कुछ देर का वक्त लगता है, 1 मिनट या 2 मिनट, लेकिन इस प्रोसेस को करने के बाद ना आपका माइंड काम हो जाएगा और आप ऐसी एक काम स्टेट में, रिलैक्स स्टेट में चले जाओगे। आप दिन भर में कभी भी ये प्रोसेस कर सकते हो। करना क्या है, सिर्फ अपने दिल पे हाथ रखना है, स्माइल, एक छोटी सी स्माइल लानी है फेस पे, और जो भी आपके साथ में जो भी कुछ अच्छा हुआ है आज तक, और जो भी आपके साथ में अच्छा हुआ है और आप दिल से उसको शुक्रिया करना चाहते हो, उन सभी बातों को याद करो। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और उन सभी बातों को याद करने के बाद जो भी आपको अच्छा फील हो रहा है उस स्टेट में 2 मिनट के लिए रहो और दिल से सबको शुक्रिया बोलो। और 2 या 3 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए आंखें बंद ही रखो और बाद में आपकी आंखें खोलो। इस छोटी सी प्रोसेस के लिए क्या लगता है 1 या 2 मिनट लगते हैं इस करने के लिए, लेकिन इस प्रोसेस के बाद में आप एकदम रिलैक्स फील करोगे। और इसके बाद जो 4th पावर है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। वो कौन सी पावर है? वो पावर है द पावर ऑफ स्माइल। अब इस पावर को ना बहुत सारे लोग यूज़ करना ही भूल चुके हैं। अब इसको पावर बोलो या एक्टिविटी बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन स्माइल ना दुनिया की बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों में से एक है। मैं ना बहुत सारे लोग देखता हूँ जो खुश नहीं है, और उससे भी कम लोग देखता हूँ जो स्माइल ही नहीं करते। नहीं, मैं आपको ये सिखाने का प्रयास नहीं कर रहा कि स्माइल कैसे करते हैं। मैं तो बस उसका जो इम्पोर्टेंस है ना लाइफ में, वो बताने का ट्राई कर रहा हूँ। दुनिया में ना ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छा फील करा सकती है, लेकिन उससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपकी वजह से किसी और के फेस पे स्माइल आना। उसके लिए करना क्या होता है? आपको कॉमेडियन बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बहुत बड़ी ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है? सिर्फ स्माइल करना है। जब आप स्माइल करते हो ना तो 99% चांसेस है कि सामने वाला पर्सन भी आपको देख के स्माइल करेगा। क्या किया आपने? कुछ भी नहीं, सिर्फ स्माइल पास करें। इतना 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगा इसके लिए, लेकिन इस प्रोसेस को करने के बाद ना आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। ट्राई करके देखो। और 5वीं जो पावर है ना हमारी, वो इन चारों पावर का सहारा, मतलब पावर ऑफ एक्शन। अब होता क्या है ना कि जब भी हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो इस सब को ना एक्शंस बोला जाता है कि हम लाइफ में जो भी, मतलब सुबह उठने से लेके सोने तक जो भी कुछ करते हैं सब कुछ एक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन जो पहली पावर के बारे में मैंने बात करी थी, पावर ऑफ चूजिंग, लोग चूज़ तो कर लेते हैं कि मुझे अच्छा काम करना है, बुरा काम नहीं करना, लेकिन बॉडी जो है ना वो बुरे काम की तरफ ही जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उनको पावर ऑफ एक्शन मालूम नहीं होती। छोटी छोटी बातें ना लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज से ही कुछ पैसे जमा करना शुरू कर दो तो 1 महीने में वो अमाउंट उतनी बड़ी नहीं लगेगी, लेकिन कुछ सालों बाद ना वो अमाउंट बहुत बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप लोगों से अच्छी तरीके से बात करना चालू करते हो तो आज 1 दिन, 2 दिन, महीना, साल कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका जब वो बिहेवियर बन जाएगा ना, तब लोग भी आपसे अच्छी तरीके से बातें करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई इतने सालों से ये पर्सन अच्छी तरीके से बिहेव कर रहा था। शुरुआत कहाँ से हुई? एक्शन से, और वो भी छोटी छोटी एक्शन से। अभी इस पावर को याद रखो, और ये जो बाकी की 4 पावर्स है, पावर ऑफ चूजिंग, पावर ऑफ 1 सेकेंड गैप, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, पावर ऑफ स्माइल एंड दिस पावर ऑफ एक्शन, इन सबको इस्तेमाल करना सीखो। अब एक नेचर लॉ भी है जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ, द लॉ ऑफ गिविंग। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप चीज़ नेचर को या फिर इस दुनिया में बांटते हो, वही चीज़ आपको कई गुना होकर वापस आप ही को मिलती है। जब आप प्यार बांटते हो तो प्यार भी मिलता है, जब आप निगेटिविटी बांटते हो तो निगेटिविटी भी मिलती है। ऐसे ही अगर आपको नॉलेज चाहिए कि मेरे पास नॉलेज है, मुझे और नॉलेज चाहिए, इसलिए मैं इस नॉलेज को बांट रहा हूँ। अगर आपको भी नॉलेज चाहिए या फिर आपको भी और बातें पता चलनी चाहिए जिससे आप ग्रो हो सकते हो, जिससे आप और भी आगे बढ़ सकते हो लाइफ में, तो इस वीडियो को शेयर करो और अपने जो भी दोस्त लोग हैं या फिर आपको लगता है कि उनको इन पावर्स के बारे में जानने की ज़रूरत है, उनके साथ शेयर करो। बाकी वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।